दोस्तों आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। दोस्तों जुलाई का मंथ चल रहा है और अगर आपके अपराजिता के पौधे में अभी तक ग्रोथ नहीं हो रही या तो फिर दोस्तों आपका जो अपराजिता का पौधा उसमें फूल नहीं आ रहे, ना कलियां बन रही, ना आपके अपराजिता के पौधे इस तरह से हरा भरा दिख रहा। तो दोस्तों अभी अपने अपराजिता के पौधे को कौन सा केयर करेंगे जिसके वजह से आपके अपराजिता के पौधे में बहुत सारे फूल और कलियाँ बनेगी और दोस्तों आपका अपराजिता का पौधा जो है एकदम हरा भरा दिखेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है दोस्तों, इसे हम लोग शंखपुष्पी या तो फिर विष्णुप्रिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है, ये पौधा काफ़ी शुभ पौधा होता है दोस्तों, इसलिए प्राय सभी के घरों में इस पौधे को मिल ही जाएगा आपको। और तो और दोस्तों ये जो पौधा है, इस पौधे को अगर हम घर में लगाते हैं तो हमारे घर की सुख शांति बनी रहती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस पौधे को नहीं लगाए हैं तो आप अपने गार्डन में जरूर से लगा लीजिए। और इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों इस पौधे को जर्मिनेशन करना। आप चाहे तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं या तो फिर दोस्तों आप नर्सरी से भी लाके ग्रो कर सकते हैं। ये जो पौधा होता है दोस्तों, यह एक बेलनुमा पौधा होता है जिसे हम लोग सपोर्ट के सहायता से इसको खड़ा करते हैं। अगर हम लोग इसको सपोर्ट नहीं देते हैं दोस्तों तो ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाता है और इसमें अच्छी से फ्लावरिंग भी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों हम इस पौधे को सपोर्ट के द्वारा ही इसको अच्छे से चढ़ाते हैं, तभी जाके इस पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और इसमें फूल और कलियां आती है। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है, ये मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों थोड़ा सा अगर ज़्यादा सर्दियां बढ़ जाती है दिसंबर में तो ये पौधा जो है डोरमेंसी में चला जाता है। दिसंबर जनवरी में उस टाइम इसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं आती है, ये अपने सारे पत्तियों को गिरा देता है और ये जो पौधा है सिर्फ इसकी डंठल रह जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस टाइम अपने पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस टाइम आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी सीड्स बनती। ये आप देख सकते हैं जो मटर का फलियाँ रहता है दोस्तों, उस तरह इसमें भी फलियाँ बनती है और धीरे धीरे फलियाँ जब सूख जाती है तो इसमें काला काला सा दाना निकलता है। वही काले काले दाने को अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस टाइम सीड से ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो नर्सरी से आप ला के ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो अपने मिट्टी को आप बहुत ही अच्छे बना के लगाइएगा, तभी जाके इसमें फूल आते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे की मिट्टी जो है उतनी अच्छी नहीं है, चिपचिपी है। क्योंकि दोस्तों मिट्टी जो टाइट रहती है उससे हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसकी जड़ नहीं फैल पाती है। इसीलिए दोस्तों हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती और हमारे पौधे फूल नहीं आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो आप एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा मिट्टी और दोस्तों एक हिस्सा आपको बालू लेना है। उसके बाद ही इस पौधे को लगाइए। देखिएगा मिट्टी जितनी हल्की रहती है दोस्तों, भुरभुरी रहती है, उतनी अच्छी से हमारे पौधे का जड़ जो है फैलता है और हमारे पौधे जो ग्रोथ करता है और उसमें उतनी अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो अगर आप इस पौधे को गमले में लगाना चाहते हैं तो आप इस पौधे की गमले की साइज को रखना है 15 इंच दोस्तों, क्योंकि ये पौधा जो है बड़ा होता है, बेलनुमा होता है। तो 12 से 15 इंच का गमला अगर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। या तो फिर अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं दोस्तों तो आप उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन में पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियाँ आती है। दोस्तों अब बात करते हैं पानी की। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है, इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोस्तों हाँ इसकी मिट्टी भी सूखनी नहीं चाहिए। देखिएगा मिट्टी जब मॉइस्चर है तो पानी नहीं डालिएगा, लेकिन एकदम मिट्टी आप सूखने नहीं दीजिएगा। दोस्तों इस पौधे की मिट्टी को अगर आप नमी बना के रखिएगा तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है और ये फूल और कलियाँ इसमें बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मिट्टी ज़्यादा सूख गई, ड्राई हो जाती है तो असर सीधा पड़ता है कलियों पे, फूल पे, तभी जाके ये पौधा अपना कलियाँ और फूल नहीं बना पाता है। और दोस्तों अभी तो बरसात हो रही है, तो बरसात में हमें तो अपने इस पौधे में रोज़ पानी देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमें किसी टाइम हमारे पौधे को पानी लगिए जाता, बारिश होती है सुबह या शाम को, तो हमें पानी उतना नहीं देना दोस्तों, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग करने से क्या होगा, हमारे पौधे की जो जड़ है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा और जड़ जब ख़राब होगा दोस्तों तो हमारे पौधे भी ख़राब होने लगेंगे। इसीलिए हमें अभी अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना। दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। हमें अपने पौधे में इस टाइम कौन सा खाद देना। तो दोस्तों आज हम अपने अपराजिता के पौधे में इस खाद का इस्तेमाल करने वाले, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा ली हुई हूँ एप्सम सॉल्ट, आधे चम्मच के जितना, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्सम सॉल्ट है हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा
काम करता है। अगर दोस्तों आपके पौधे में पत्तियां पीली हो जा रही है, आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, आपके पौधे में पत्तियों की चमक नहीं है, तो ये एप्सम सॉल्ट हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो एप्सम सॉल्ट होता है इसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से इसलिए जानते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और दोस्तों मैग्नीशियम हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो रही है, उसमें ग्रोथ नहीं कर रही है हमारे पौधे, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम डालेंगे तो हमारे पौधे पत्तियां पीली होना बंद हो जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगा और हमारे पौधे में जो पत्तियां आएगी दोस्तों वो एकदम चमक। अब दोस्तों दूसरा चीज जो हम यहाँ मिलाने वाले हैं ये आप देख रहे हैं, ये है सीवीड। दोस्तों ये जो सीवीड है ये दो तरह का आता है दोस्तों, ये तो एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ये जो है ड्राई फॉर्म में। तो दोस्तों हम यहाँ जो ली हुई है सूखा हुआ है, तो इस तरह से सीवीड भी आपको ले लेना है दोस्तों, आधी चम्मच के करीब, आपको ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा गमला में दे रहे हैं तो 1 चम्मच भर के लीजिएगा और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी भर के लीजिएगा। और अगर 1 गमले के लिए दे रहे हैं दोस्तों तो ये काफ़ी है। और ये जो सीवीड है दोस्तों ये अगर आप एक बार इसको डाल दीजिएगा तो 15-20 दिन तक अगर आप अपने पौधे में कोई खाद नहीं भी डालिएगा तो ये चलेगा, क्योंकि ये जो है बहुत धीरे धीरे से काम करता है दोस्तों, बहुत धीरे धीरे ये रिलीज होता है मिट्टी में। क्योंकि ये देखिए ये सूखा है तो ये बहुत ही धीरे धीरे और बहुत दिनों तक ये हमारे पौधे को अपना न्यूट्रिशन देते रहता है। तो दोस्तों यहाँ तो 2 चीज़ हम मिला दिया, अब हम तीसरा कौन सा चीज़ मिलाने वाले हैं? तो दोस्तों तीसरा चीज़ हम यहाँ मिलाने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैं ले ली हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है यहाँ हमें 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी देना है। तो वर्मी कंपोस्ट देने से पहले दोस्तों हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी खाद अगर हम डालते हैं तो हमारे पौधे में जो है वो मिट्टी को गुड़ाई कर लेना होता है। तो गुड़ाई करने से पहले दोस्तों हमारे पौधे में जितने भी खरपतवार है या जो सूखी पत्तियां गिर गई है उसको हमें हटा लेना है। उसके बाद मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना। दोस्तों अगर आपके पौधे में इस तरह से अगर ज़्यादा रूट दिख रही होगी, ये देखिए, तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों उसको आप हल्की हल्की रूट को इस तरह से खुदाई करके भी काट सकते हैं। तो आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने लगेगा और हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा होता है दोस्तों ये बहुत ही जल्दी रूट बॉन्ड हो जाता है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए तो हमेशा से आप इसकी रूट चेक करते रहिएगा। अगर आपके पौधे में ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गई है तो फिर आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। दोस्तों ये जो गमला है ये 14 इंच का गमला है और इस गमले में अपने अपराजिता के पौधे को लगाई हुई हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं मिट्टी की भी गुड़ाई कर ली हूँ बहुत अच्छी तरह से। अब जो दोस्तों मिट्टी हम गुड़ाई किए हैं इसको ऊपर की ओर उठा लेना है। इस तरह से आपको ऊपर की ओर उठा लेना है दोस्तों। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है इस वर्मी कंपोस्ट को आपको 2 मुट्ठी इस तरह से साइड साइड में डाल देना है। 2 से 3 मुट्ठी डालिएगा दोस्तों। आपका गमला बड़ा है तो 2 से 3 मुट्ठी डालिएगा, अगर छोटा गमला है तो 2 मुट्ठी डालिएगा। ये मेरा बड़ा गमला है दोस्तों तो इसमें मैं 3 मुट्ठी डाल रही हूँ। ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों इसे आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में ज़रूर रिपीट कीजिए, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो फिर ड्रेनेज होल से जो है सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे में अभी बरसात में समय समय पे खाद पानी का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों अब जो हम यहाँ एप्सम सॉल्ट और सीवीड लिए थे इन दोनों को अब हमें इस गमले की मिट्टी में डाल देना है। ये देखिए इस तरह से आपको साइड साइड से आपको डाल देना है। और जो ये मिट्टी हम लोग ऊपर की ओर चढ़ाए थे दोस्तों उस मिट्टी को हमें नीचे कर लेना है। और ये जो खाद हम दिए दोस्तों इस खाद को ढक देना है, ऊपर में हमें नहीं छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें पानी डाल देना है। ये देखिए इस तरह से पानी डाल देना। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है इस पौधे को अगर आप दूसरा कुछ खाद दे या ना दे, लेकिन दोस्तों अगर आप सूखी हुई गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट 20 दिन में 15 दिन में एक बार दीजिएगा तो आपका अपराजिता का पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।